हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम लेटेस्ट जो है सीडीसीबी के अनुसार हम बुल का डाटा जो है वो देख सकें, ताकि हम सही से बेस्ट हम किस तरह से जेनेटिक्स को यूज़ कर सकें, उसके बारे में आज बात करेंगे। किस तरह से हमें उसको देखना भी है ऑनलाइन, और किस तरह से हमें बुल की सिलेक्शन बेस्ट वे में करनी है, ताकि हमें बेस्ट जेनेटिक्स हमें फ्यूचर में मिले और हमारी प्रोडक्शन इंप्रूव होती रहे। सीडीसीबी तो इसका नाम है कौंसिल डेयरी कैटल ब्रीडिंग, जो मैरीलैंड में प्रेजेंट है। तो इस एक तरह की एक एनजीओ है जो काम करती है किस तरह से जो डेयरी जेनेटिक्स है वो इम्प्रूव हो। तो इसका क्या है कि ये पूरा का पूरा डीएनए टेस्ट करवाती है, जिनोमिक टेस्टिंग करवाती है हर एक एनिमल्स की जो वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर नया काफ बॉर्न होता है तो उसकी जिनोमिक टेस्टिंग होगी, और उसके जिनोमिक टेस्टिंग के साथ सिर्फ जिनोमिक टेस्टिंग नहीं होगी। आसपास को एक काफ आता है, काफ वो जब बड़ा होता है वो कितना दूध देता है, सारा का सारा रिकॉर्ड जो है इनके पास जाता है, और ये पूरा का पूरा फिर प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम चलाते हैं। कोई भी बुल है आप देखते होंगे जिसकी रिलायबिलिटी बढ़ती जाती है, तो वो सीडीसीबी के अंडर जो है उनका डाटा अपडेट होता रहता है। तो इनके जो जो इनकी सिस्टर्स हैं कंपनीज, जिनको हम कह सकते हैं या डाटा प्रोवाइडर्स कह सकते हैं, तो इसमें है डेयरी रिकॉर्ड प्रोवाइडर, जो एक्चुअली में डेयरी रिकॉर्ड्स को प्रोवाइड करती है। जैसे अगर किसी गाय ने कितना दूध दिया वो कैसे डाटा आएगा, फिर उन डाटा को प्रोसेस करेंगे डेयरी रिकॉर्ड्स प्रोसेसिंग सेंटर हो गए। उसके बाद अगर कोई उसका में से बुल हुआ तो उसको बुल जो है, और या कोई भी गाय हमने इंटरनेशनली ट्रांसफ़र करनी है, किसी को भेजनी है, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ एनिमल ब्रीडर्स जो है वो एक कोड प्रोवाइड करते हैं, ताकि पूरे वर्ल्ड में उसका जो है डाटा आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्योर ब्रेड डेयरी कैटल एसोसिएशन है, जिनका मेन काम है डाटा सिलेक्शन करना, सही से ब्रीडिंग करना, एनिमल्स की जो है प्योर ब्रीड पे काम करना। तो इनका ये मेन काम रहता है। तो बेस्ट बुल सिलेक्शन जो अभी सीडीसी भी जिस पे काम करी है वो, क्योंकि दूध उन्होंने एक लिमिट तक पा लिया है जितना उनको चाहिए, उससे ज़्यादा वो नहीं चाहते हैं इससे ज़्यादा दूध प्रोडक्शन हो, और उसी हिसाब से जो है फैट और एसएनएफ पे काम किया जा रहा है। क्वालिटी कैसे इंप्रूव हुई, गाय का स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव हो, ताकि सही से जो है फीड एफिशिएंसी भी हमें मिले, बॉडी वेट कंपोजिट सही से हो, साइड कार्विंग इस डिस्टोकिया ना हो हीफर्स में, ताकि प्रोडक्शन लॉस ना हो, अडर कंपोजिट पे ज़्यादा काम कैसे हो, और साथ में प्रोडक्टिव लाइफ कितने लंबे टाइम तक गाय जो दूध में रह सकती हैं उस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अभी। तो अभी है कि ऑनलाइन डाटा को हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो अभी इस जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें उस चीज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट जो है उसके लिए वो है नैब कोड। तो ये है 29HO। कोई भी अगर HF का बुल है ABS का, तो उसका 29 से ही स्टार्ट होगा नैब कोड। तो ये आप पूरा का पूरा कोड देख सकते हैं। इसी कोड की मदद से हम डाटा देखेंगे किस तरह से हम कलेक्शन करना है। जैसे हम TPI देख रहे हैं इस समय जो है 2807 है, और मिल्क है 596। अगर दूसरा है, अगर ये है वर्ल्ड वाइड साइर का जो है डाटा, ये है चिल्टन। तो हम चिल्टन को कंपैरिजन करेंगे, तो इसका जो है NAAB कोड ये 7H से स्टार्ट होता है। तो जैसे ABS का डिफरेंट से स्टार्ट हो रहा था, इसका जो स्टार्टिंग कोड है इसका डिफरेंट है। तो इसी बेसिस पे हम देख सकते हैं अगर 7H किसी का भी स्टार्ट होगा तो वर्ल्ड वाइड साइर का बुल होगा। तो इस बेसिस पे हम सारा का सारा डाटा जो है चेक कर सकते हैं लेटर। जैसे अगर वर्ल्ड वाइड साइर का ये वाला, जैसे इसका TPI यहाँ पे दिख रखा है, जैसे बड़ा सारा जो डाटा है वो, जैसे यहाँ पे क्या है कि फर्टिलिटी इंडेक्स जो है 2.7 है, DPR 2.1 आउट ऑफ 94 है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें कंपैरिजन करने में मुश्किल आती है, जैसे हम ABS को डाटा को कंपेयर कर लें वर्ल्ड वाइड साइट से। तो हम किसी एक वेबसाइट में जाएं और उसी हिसाब से हम डाटा को कंपेयर करें। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डाटा को कैसे देखेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने गूगल सर्च इंजन पे चले जाना है। वहाँ पे सीधा हम डाल सकते हैं वेबसाइट का नाम ABS बुल सर्च। तो ABS बुल सर्च पे हम वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद हम वेबसाइट में चले जाएं, और वेबसाइट पे चले जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एनिमल नेम या कोड डालने को। तो हम सीधा ही एनिमल नेम या कोड डाल सकते हैं। अगर हमें बुल का नाम याद है तो सीधा हैमर डाल लें, और हम सर्च करें उसको। हैमर सर्च करते ही यहाँ पे पूरा का पूरा इसका डाटा ओपन हो जाएगा, जो लेटेस्ट डाटा है। तो आप यहाँ पे हम उसके बाद USA प्रूफ में हमेशा जाना है। जब भी हम बात करेंगे तो USA प्रूफ में जाना है, UK और कैन प्रूफ में, कनाडा प्रूफ में नहीं जाना है। USA प्रूफ में हम लेटेस्ट जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2809 यहाँ पे टीप है। ये अगर वो पिछली वाली स्लाइड में देखा था हैमर की 2807 थी। तो यहाँ पे मिल्क भी चेंज हुआ है, प्रोटीन भी चेंज हुआ है, फैट भी चेंज हुआ है। जैसे इसका फैट 106 है, सबसे ज़्यादा फैट है। प्रोडक्टिव लाइफ भी इसमें चेंज है। तो इस पूरा का पूरा जो डाटा है इसको आप देख सकते हैं पूरा
का पूरा किस तरह से हम बेस्ट डाटा को सिलेक्शन करें। जैसे इसका साइड कार्विंग इज एट 2.6, तो वहां पे 2.8 था, तो इसको डाटा को हम कंपेयर कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो अभी हम काम करेंगे कि हैमर जो है सीधा पहले हमने नाम से सर्च किया था, अगर हम कोड से करते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही बुल खुल के आएगा फिर। तो अगर हम कोड से करेंगे तो हमें एक ही बुल खुल के आएगा। तो अभी हम ऐसा ही करते हैं, जो हैमर का नैब कोड हम वेबसाइट से उठा सकते हैं या साइट डायरेक्टरी से ले सकते हैं, तो उसको सर्च करते ही हमें क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा एक ही बुल खुल रहा है यहाँ पे। तो इसका सीधा यूएसए प्रूफ जो है हमने खोल लेना है और पूरा का पूरा डाटा हम कंपेयर कर सकते हैं जिस बुल के साथ आपको कंपेयर करना है लेटेस्ट डाटा। अभी हम देखेंगे जो वर्ल्ड वाइड साइट का जो चिल्ड्रन था उसका डाटा हम कैसे रीड कर सकते हैं। सेम वेबसाइट पे हम जा सकते हैं फिर से। तो इसमें हम सेम वेबसाइट पे जाने पे हमें क्या करना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन डालते ही हमें यहाँ पे ओपन हो जाएगा पूरा का पूरा डाटा। तो तो ये चिल्ड्रन का डाटा हम फिर से क्योंकि बड़े सारे यहाँ पे चिल्ड्रन शो हो जाएंगे, इसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो इसका जैसे मैंने बताया था 7HO इसका डाटा था, तो इसका यूएसए प्रूफ हम खोल लेंगे। अगर हम कोड से सर्च करेंगे तो डेफिनेटली हमें जल्दी हमें उस बुल में चले जा सकते हैं। जैसे इसका टीपीआई है 2628, तो मतलब ओवरऑल बुल के हिसाब से देखा जाए तो चिल्टन जो है, चिल्टन से अच्छा जो है हैमर है। तो इसमें मिल्क जो है, फैट इसमें +32 है, उसमें +106 है। प्रोडक्टिव लाइफ 4.4 इसकी अच्छी है एज कम्पेयर टू हैमर। इसमें फीड सेव जो है वो, फीड सेव इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें -30 फीड सेव है। तो हम हर एक चीज़ को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इसी हिसाब से कि जो हमें देखना है। साइड कार्विंग इस काफ़ी अच्छी, इसके 1.9 पर है। अडर कंपोजिट इसका हैमर से कम है, हैमर का 1.2 है। तो जितना हमें अच्छा हम बुल सिलेक्शन करना है उस हिसाब से हम बेस्ट कर सकते हैं जो आपको चीज़ देखनी है।
अभी हम जर्सी का कंपैरिजन करेंगे, जैसे बून है और कामाकाजी हो गया वर्ल्ड वाइड साइड का। तो हम किसी बुल का सर्च कर सकते हैं, नैब कोड हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि नैब कोड जो है वेबसाइट पे 29JE से स्टार्ट हो रहा है, ये नैब कोड है इसका, और यहाँ पे सामने लिखा है 7JE। तो ये हम सीधा सीधा हम सर्च कर सकते हैं। अब हम सर्च करेंगे, अभी एवीएस ग्लोबल सर्च के बजाय हम सर्च करेंगे अब एसटी जेनेटिक्स की वेबसाइट पे हम कैसे देख सकते हैं डाटा को। तो एसटी जेनेटिक्स की वेबसाइट पे जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो एसटी जेनेटिक्स की .com वाली साइट है उस पे हम जा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सीधा सर्च का, टॉप पे हम टॉप पे जाएंगे तो सर्च का ऑप्शन आएगा। तो सर्च में हम बुल का नाम डाल सकते हैं सीधा ही। अगर बुल का नाम अगर एक ही बुल है, एक ही नाम यूनिक नेम है, तो सीधा ही वो सर्च हो जाएगा। जैसे बून मैंने डाला, तो बून मैंने डालते ही इन खुद का एक बुल आया बून डॉग, तो ये डिफरेंट बुल है। तो अभी इसका हम नैब कोड से हम इसको सर्च करेंगे। तो यहाँ टॉप मोस्ट पे ही सर्च करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे 29JE हमने डाला है 4365, तो इसको सर्च किया है हमने। तो ये पूरा का पूरा भी बून का डाटा खुल के आ जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बून का हम डाटा कंपेयर कर रहे हैं, तो मिल्क जो है +251 है, फैट इसका +62 है, काफ़ी अच्छा है। सोमैटिक सेल स्कोर, प्रोडक्टिव लाइफ, क्योंकि इसका ओवरऑल जेपीआई देख रहे हैं इसका 163 जेपीआई, तो ये टॉप का इस समय इंडिया में बुल वैसे भी चल रहा है। तो इसी डाटा को हमने देखा अभी। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा डाटा जो है देख सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं दूसरे डाटा के साथ जिसके साथ आपको बुल मैच करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना ज़्यादा जेपीआई हाई होता है या टीपीआई हाई होता है उतना ही बेस्ट बुल माना जाता है, वो एचएफ का हो। टीपीआई बेस्ट ज़्यादा, जेपीआई मतलब उसका जर्सी में बेस्ट होगा। तो अभी हमने कामाकाजी को हमने सर्च कर लिया यहाँ पे। तो कामाकाजी को सर्च करते ही हमने यहाँ पे नेट मेरिट स्कोर जो है देख सकते हैं। जैसे इसका जेपीआई 123 है, तो बून से कम जेपीआई इसका। स्टेचर हमें क्या देखना है, मिल्क कितना देखना है, फैट कितना देखना है, प्रोटीन क्या है, सोमैटिक सेल स्कोर कितना है, तो प्रोटीन ही एसएनएफ का दिखाता है। तो इस तरह से हम पूरे के पूरे बुल को देख सकते हैं ओवरऑल एक एक वेबसाइट पे, जो जो हमें जिस वेबसाइट पे हमें देखना है। तो आप एबीएस ग्लोबल सर्च को भी कर सकते हैं, एसटी जेनेटिक्स की वेबसाइट पे नैब कोड से आप डाटा को सर्च कर सकते हैं।
धन्यवाद किसान भाइयों। तो अभी इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।